अगर आप यह फिगर बना लिए एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको फिगर, आपको जब भी फिगर बनेगा आप बेहतरीन ढंग से फिगर बने, जिससे आपको क्या होगा, आपको थोड़ा दिमाग भी डेवलप होगा, आपको अच्छा से फिगर। चलिए आपको बता दें अल्सर आखिर में होता है क्या। अल्सर आप सोचे सर हम फर्स्ट बार आप अल्सर सुना, आखिर में अल्सर क्या होता है आपको बता दे बाबू। अल्सर यह होता है जो अगर आप भूखा रहते अधिकांश देर रहते, अगर देखते होंगे 24 घंटा 48 घंटा क्या रहता है वो भूखा रहता, वो अल्सर को बाबू कैंसर बोला है। क्या लिखना आपको, कैंसर। यहाँ पे आपको लिख देते, नीचे में आपको दिखाई नहीं देता होगा, अल्सर को कैंसर बोला जाता है। कैंसर, कैंसर क्यों होता है, भूखा रहने से अधिकांश क्या होता है, कैंसर होता है। आप देखते होंगे दुर्गा पूजा सरस्वती उपास क्या होता है, जिसमें 8 रोज सिर्फ क्या कहता है नमक का ग्रहण करने के लिए नहीं बोला है, इसीलिए हो सकता है ऐसा 8 दिन नमक का ग्रहण करने के लिए नहीं बोला है, मगर फल फूल दे खाने और अनेकों वस्तु खाने के लिए बोलता है। मगर इसमें क्या अल्सर का कारण है भूखे रहने, अधिक देर अगर आप 2 दिन 4 दिन भूखा रहते क्या, इससे आपको अल्सर बीमारी होता है, जिससे आपको क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होगा वो क्या कहता है आपको धीरे धीरे क्या कहता है पाचन क्रिया को धीरे धीरे पाचन। आप देखते होंगे सुबह सुबह आप कुछ ही समय अगर आप 10 से 11 बजे तक अगर आप पानी नहीं पीजिएगा, अगर आप कुछ खाना नहीं खाते, देखते हुए धीरे धीरे आपका पेट में जलन महसूस होता है। ऐसा काहे होता है आप कभी भी सोचें। इसका रीजन यह है अगर आप सुबह सुबह भोजन नहीं खाते हैं ना, आपका क्या था हाइड्रोक्लोरिक, आपको बता दिया आप क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका नाम है HCl आपको धीरे धीरे भोजन को क्या कहता है, अगर आपको पेट में क्या कहता है भोजन पचाने के लिए नहीं मिलता है, उसी को क्या कहता है धीरे धीरे क्या कहता है धीरे धीरे क्या कहता है आपको अमाशय के जो जहाँ आप खाना यहाँ पे जो स्टोर होता है वहाँ पे क्या धीरे धीरे आपका पचाने का कार्य करता है, उसी को क्या कहता है थोड़ा जलन सा महसूस कर। हर चीज को अगर आपको जीने के लिए क्या होना चाहिए, जीने के लिए आपको ऑक्सीजन होना चाहिए, खाना, ठीक उसी प्रकार क्या कहते हैं अमाशय को, ठीक उसी पर उसको क्या कहते हैं भोजन आना चाहिए। अगर वह भोजन नहीं आएगा तो क्या कर उसको अम्ल को क्या करे धीरे धीरे वो तो आपको सेहत के लिए गड़बड़। अगर आप खाना नहीं खाइएगा तो क्या आपको धीरे धीरे क्या कर शरीर आपका कमजोर होते जाए। ठीक उसी प्रकार वहाँ पे हर जगह हर कार्य होता। अगर आप यहाँ तक लिख ले चलिए, यहाँ पे आपको अर्थ अल्सर तो आपको समझ ले, यहाँ पे एक लाइन देकर लिखना, यहाँ पे आपको क्या देना एक लाइन देकर लिखना है भूखा रहने से कौन सा बीमारी होता है, लिखना आपको भूखा रहने से, भूखा रहने से कौन, भूखा रहने से कौन सा रोग हो सकता है, रोग भी लिख दिया, बीमारी लिख देते क्या बीमारी, बीमारी होता। इतना अगर आप लिख लेते फिर से यहाँ क्या करते हैं एक लाइन करके ये सारा जितना भी बता रही है क्या आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको लिखना है वसा का पाचन कौन करता, वसा क्या था एक अम्ल क्या था, वसा पाचन कौन करता आपको बताना लाइपेज, लाइपेज आपको लिखना है वसा का पाचन कौन, क्या लिखा आपको वसा, वसा क्या लिखा आपको वसा, वसा का पाचन कौन करता है। आपको इसका आंसर में क्या लिखना, वसा का पाचन आपसे जब भी पूछा जाए कौन करता है लाइपेज, आपको लिखना लाइपेज, लाइपेज, लाइपेज। जब भी पूछा आपको पूछा जाए वसा का फुल फॉर्म क्या आता है, जब भी आपसे पूछा जाए वसा का फुल फॉर्म क्या आता है लिखना आपको ग्लेक्सिक लाइपेज, ग्लेक्सिक क्या लिखना आपको ग्लेक्सिक, गेलिक्सिक क्या लिखना है गेलेक्सिट्रिक, यहाँ पर आपको मिटा देता छाछ लिख देते क्या लिखा आपको लिखना गेलेस्ट्रिक, गेलेस्ट्रिक, गेलेस्ट्रिक लाइपेज, लाइपेज क्या देना आपको एक कॉमा लिख के देना। आपसे जब भी पूछा जाए वसा का फुल फॉर्म क्या था आपको देना ग्लेक्सिक लाइपेज। इतना अगर आप लिख लिए तो फिर से आपको लिखना क्वेश्चन आपको लिखते जाना। आमाशय में भोजन का स्वरूप गाढ़े लय की तरह कौन, आपसे जब भी पूछा आमाशय में भोजन को आप देखते गाढ़े लय की तरह, आखिर में भोजन को कोई तो गलाता होगा। अगर आप देखते हैं आटा भूनते होते या आपका रोटी वगैरह बनाते क्या उसमें आटा भुना जाता क्या करते उसमें आपको लय की तरह होता है तब उसको आप अच्छा से बना पाते रोटी।
ठीक उसी प्रकार भोजन को बनाने के लिए क्या, तो उसमें मिक्सचर, एक तरह से मान लीजिए क्या, तो उसमें मिक्सचर आता है जिससे भोजन क्या कहता है, भोजन को धीरे धीरे क्या कहता है, उसको अच्छा से गाढ़ा लय की तरह बन। आपसे पूछा जाएगा अमाशय में भोजन को स्वरूप गाढ़े लय की तरह कौन बनाता है? आपको क्या करना, नाम लिख। चलिए अगर आप ऊपर से लिख लिए तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं। ऊपर से आपका फिर से क्या करना, आपको क्वेश्चन नोट कर लेना है। चलिए क्या कर देते हैं, हम इसको फिर से मिटा दिए। उसके बाद आपको फिर से लिखना है। चलिए अमाशय में भोजन को लय की तरह, गाढ़े लय की तरह कौन कहता है? अमाशय में, फिर से लाइन देना है। अमाशय में भोजन को, अमाशय में भोजन को गाढ़े, क्या देना है, गाढ़े लय, गाढ़े लय के तरह कौन करता है? ये क्वेश्चन ऐसा कहा है, बोलिए ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आने की संभावना, क्या यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आपसे जब भी पूछा जाए अमाशय में लय की तरह भोजन कौन दे, क्या लिखना है आपको, कायम। क्या देना आपको, कायम, कायम, कायम। इतना आपको क्या रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए, कायम। चलिए आपको फिर से क्या कहना, एक लाइन देना, फिर से आपको एक लाइन लिखना है। आपको लिखना है कायम अमाशय के पाइलेरिक छिद्र के द्वारा क्या कहता है, छोटे छोटे आंत में पहुंच जाते, क्या कहते हैं, कायम अमाशय के, कायम, कायम, कायम अमाशय के छोटे छोटे कायम अमाशय के छोटे छोटे कायम अमाशय के पाइलेरिक, सॉरी यहाँ पर आपको लिखना, क्या लिखना, कायम अमाशय के पाइलेरिक छिद्र के द्वारा, पाइलेरिक, पाइलेरिक, पाइलेरिक क्या लिखना, पाइलेरिक छिद्र, पाइलेरिक छिद्र के, पाइलेरिक छिद्र के द्वारा, छिद्र के द्वारा छोटे छोटे आंत में पहुंच जाता है। छोटे छोटे आपको लिखना, यहाँ पे आंसर भी एक ही है, छोटे छोटे आपको लिखना, छोटे छोटे आंत, क्या लिखना, छोटे छोटे आंत में पहुंच, क्या कहते हैं, छोटे छोटे आंत में पहुंच जाता है। अगर आप यहाँ तक फिगर बना ली, अगर आप एक बार यहाँ तक क्वेश्चन को नोट कर ली, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है। क्या करना आपको, क्लास कैसा लग रहा है आपको एक बार बताना। क्या आपको बता दे, बड़ी आंत, छोटी आंत, आपको फिर से यहाँ पर लिखना, क्या आपको क्या कहते हैं, एक फिगर के द्वारा क्या कहते हैं आपको समझाते। फिगर तो इसमें बुक में दूसरा टाइप से दिया, मगर हम क्या करेंगे, आपको दूसरा टाइप से बना, आपको क्या करना, एक अच्छा से आपको बेहतरीन ढंग से क्या करना, आपको समझना है। चलिए अगर आप यहाँ पे इधर हम क्या कहते हैं, निचले वाले को हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। चलिए हम क्या कहते हैं, निचले वाले को हम मिटा दिए, हम निचले वाले को मिटा देते। आपको फिर से क्या करना, एक फिगर बनाना। चलिए हम एक फिगर बनाते, फिर से क्या कहते हैं, हम ऐसे कर देते हैं। फिर से क्या करें, इसको भी हम ऐसे कर देंगे, ऐसे करके हम क्या करें, ऐसे ऐसे करके क्या करें, हम एक फिगर को बना दें। क्या कर, आपको जैसे करके बना, ऐसे करके आपको क्या करना, ऐसे ऐसे करके क्या होता है, जो आप देखेंगे पेट में एक तरह से मान लीजिए क्या था, भोटी, भोटी तो रहता है। आपको बोलना तो नहीं चाहिए, मगर बायोलॉजी है, आपको क्या करना, एक एक लाइन को समझना। क्या था, आप देखते होंगे छोटे छोटे ये क्या था, एक प्रकार की क्या था, नलिका होता है, जिसमें क्या आता है, भोजन को गुजारा जाता है, भोजन को क्या कहता है, गुजारा जाता है। उसे क्या था, भोजन को आसानी एक एक स्टेप बाय स्टेप क्या कहता है, घूर फिर क्या कहता है, एक नली के द्वारा क्या होता है, बाहर हो जाता। इतना आपको समझ क्या कहता है, आपको इस फिर भी यहाँ पे आपको लिखना, ये क्या है, अमाशय के पाइलेरिक, आपको यहाँ पे फिगर से समझ लेना। आपको अमाशय के पाइलेरिक, अमाशय के, अमाशय क्या देना आपको,
अमाशय, आमाशय नहीं था अमाशय, क्या लिखा है आपको, अमाशय के पाइलेरिक, आपको यहाँ पे लिखना पाइलेरिक, पाइलेरिक। अगर आप अमाशय के पाइलेरिक भाग लिख दिए तो क्या करना आपको, फिर क्या करना आपको, यहाँ पे कहते हैं छोटी आंत। आपको इसी में क्या आता है, इसी में सभी का क्या कंडीशन आता, एक क्या था छोटी आंत, एक क्या था बड़ी आंत होता है, जिसमें एक क्या था एक दूसरे, आप देखते हैं आपको दांत है, आपको दांत, इसमें क्या था छोटा और बड़ा, सबका कार्य तो अलग अलग रहता है, मगर क्या था इसी में क्या था सबका कार्य अलग अलग होता है। आपको लिखना छोटी आंत, क्या लिखा आपको, छोटी, छोटी आंत। आप जैसे ही आप छोटी आंत लिखिएगा फिर से आपको लिखना है क्या, अधिकांश भाग का पहचान आपसे जब भी पूछा जाए क्या था, अधिकांश भाग लिखना। आपको क्या लिखे यहाँ पे, अधिकांश भाग। चलिए हम लिखते हैं अधिकांश, क्या लिखना आपको, अधिकांश भाग। यहाँ पे आपको क्या क्या लिखना, लाई क्या था, क्या आपको लिखना लंबाई। इसका आखिर में लंबाई कितना होता है, आप सोचें आखिर में इसका लंबाई कितना, हर किसी का लंबाई आप देखते होंगे, ये क्या हाथ, हाथ का भी ये क्या है उंगली, उंगली का क्या था कुछ न्यूनतम दूरी, क्या था ये, इसका भी कुछ क्या था लंबाई होता है, या इसका हाइट होता है, हर किसी की क्या होता हाइट होता है। इसीलिए क्या लिखना आपको, लंबाई लिखनी है। आप क्या लिखना, लंबाई, लंबाई। जब भी इसका लंबाई पूछा था कितना आता है 6 मीटर, कितना आता है 6 मीटर। इतना आपको समझिए, क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है आपको, 6 मीटर होता है, या क्या बड़ी आंत। इसी में क्या कहते हैं, एक बड़ी आंत होता है, एक छोटी आंत रहता है, मगर कार्य तो हर किसी का अलग अलग होता है। कि यहाँ पे क्या लिखते हैं, बड़ी आंत, क्या लिखते हैं बड़ी आंत। चलिए हम यहाँ पे आपको क्या किए, एक एक लाइन को हम समझा दिए, आपको क्या करना सेम टू सेम करके क्या करना आपको फिगर बना, क्या हमारा पाइलेरिक भाग होता है जो आपको आगे बताएंगे, पाइलेरिक आखिर में होता है क्या, चलिए आपको आगे बताएंगे। अगर आप इतना नोट कर ले तो आपको लिखना छोटी आंत, क्या बताएं आपको, छोटी आंत और बड़ी आंत का बाबू आपको अलग अलग लिखाएंगे। क्या लिखा, छोटी आंत का भी लिखाएंगे और बड़ी आंत का भी आपको लिखाएंगे। क्या, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कितना आता है, अमाशय का सबसे सबसे लंबा भाग किसका होता है। आपको क्या करना, यहाँ पे एक लाइन देना, लाइन के हिसाब से आपको लिखना है। चलिए आपको बता क्या, छोटी आंत कितना, यह छोटी आंत का है, उसके बाद बड़ी आंत। पहले आपको अगर आप यहाँ तक अगर आप फिगर को अच्छा से बेहतरीन ढंग से समझ गए तो क्या लिखना आपको, छोटी आंत। ऊपर में हम क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते। अगर आप यह नोट कर लिए होंगे तो चलिए हम क्या कहते हैं, इसको मिटा देते हैं। फिगर को भी क्या करें, फिगर मिटा दे। आपको लिखना है छोटी आंत, छोटी छोटी। जैसे आप छोटी आंत लिख के बताइएगा तो आपको छोटी आंत का अलग बताएंगे और बड़ी आंत का आपको अलग बताएंगे। आपको छोटी आंत लिख के क्या करना, आपको लिखना है अमाशय का क्या लिखा, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा आता है, छोटी आंत का। क्या, आहार नाल का, आपको आहार नाल का लिखना। आप एक नंबर फिर से यहाँ पे लाइन देना, आहार नाल का, आहार आहार नाल का सबसे लंबा भाग। आपको आहार नाल का सबसे लंबा भाग किसका आता है, छोटी आंत का, छोटी आंत, छोटी। जब भी आपसे पूछा जाए आहार नाल का लंबा भाग क्या आता है, छोटी आंत का। इतना आपको क्या करना, लिखना। फिर से आपको लिखना, मानव शरीर में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। हर किसी क्या होता है, लंबाई होता है, या हर किसी का हाइट होता है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। मानव शरीर में, मानव क्या लिखा आपको, मानव शरीर में आहार नाल की लंबाई, आहार नाल की, मानव शरीर में आहार नाल की लंबाई, लंबाई कितना होता है आपको लिखने कितना। अगर आप यह फिगर समझ गए तो इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते। आपको क्या करना, फिगर एक बार अच्छे से आपको बना लेना, जैसे हम बनाए उसी क्या करना, आपको फिगर बना ले। क्या लिखें, आहार नाल की लंबाई कितना होता है, आहार नाल की लंबाई कितना
होता है। आपको जैसे लिखिएगा, फिर से आपको यहाँ पे क्या करते हैं, आंसर लिख दे, क्या करते हैं हम, आंसर आपको लिख देते क्या, लगभग 6 मीटर कितना होता है, लगभग आपको यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं लगभग, लगभग 6 मीटर, लगभग 6 मीटर। और इसका चौड़ाई कितना होता है, हर किसी अगर लंबाई हो सकता है तो क्या, चौड़ाई आपको लिखना, चौड़ाई, चौड़ाई कितना आता है, 2 पॉइंट कितना, चौड़ाई कितना, 2.5 सेंटीमीटर, क्या आता है 2.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इतना आपको क्या करना, नोट कर लेना। चलिए क्या करते हैं, फिर से आपको लाइन देते, लाइन देकर हम क्या करते हैं, फिर से आपको क्वेश्चन को लिखते, क्या लिखना आपको, आपको क्या करें, छोटी आंत का भाग लिखा दे। आप बोलिएगा तो सर छोटी आंत का भाग लिखा दे, क्या करते हैं आपको लिखना, छोटी आंत की भाग, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, छोटी आंत के भी कितना होते हैं, हर किसी का छोटी आंत का भी भाग होता है और बड़ी आंत का भी भाग होता है, जिससे ये क्या है, एक मार्कर, मार्कर को एक ही काम थोड़े है, इसका भी अनेकों काम कर सकते हैं, मगर काम करिए लिखने का है, मगर इसका भी अनेकों जगह यूज कर सकते, छोटा बोर्ड पर, बड़ा बोर्ड पर, पैड पर भी आपको हर किसी क्या होते, अनेकों कार्य होते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको लिखना है छोटी आंत के भाग, आपको छोटी आंत के भाग लिखना। चलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते, फिर से आपको क्या लिखना, छोटी आंत के भाग, छोटी आंत, क्या लिखना है आपको, छोटी आंत के भाग लिखे, क्या करना आपको, डैश देना। चलिए हम क्या कहते हैं, फिर से आपको समझाते हैं। छोटी आंत 3 प्रकार के होते हैं, आपको छोटी आंत 3, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, आपको लिखना छोटी आंत के, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। क्या लिखना आपको, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, इतना आपको समझ में आ गया। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, आखिर में इसका भी कितने होते हैं। चलिए आपको लिखना है, एक लिखना है ग्रहणी, ग्रहणी लिखना आपको, एक क्या, एक नंबर 1 में लिखना आपको क्या, ग्रहणी, ग्रहणी, ग्रहणी क्या होता है आपको आगे बताएंगे। क्या ग्रहणी लिखने को लिखना जजुनम, क्या लिखना जजुनम, दूसरा नंबर में क्या लिखना जजुनम, जजुनम, जजुनम लिखना। उसके बाद आपको क्या करना, 3 नंबर में आपको क्या लिखना, 3 नंबर में आपको लिखना है इलियम, क्या लिखना, इलियम, ILEM, क्या लिखना, इलियम, इलियम। जैसे आप चलिए इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आपको क्या करना, सिर्फ हिंदी में भी आपको, चलिए हम लिख दें क्या, इतना आपको क्या, छोटे आंत के जब भी आपसे पूछा भाग पूछा, 3 क्या था, ग्रहणी, जेजुनम, क्या था, इलियम, क्या था, इलियम, इतना इलियम, इतना आपको समझ, इलियम, यम मो छूट गया यहाँ पे, इलियम, इतना अगर आप नोट कर लेते, हम क्या कहते हैं, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। आप एक बार बताइए, छोटी आंत का पहला भाग आपसे क्या था, पाइलेरिक, आपसे जब भी पूछा जाएगा छोटी आंत का पहला भाग क्या आता है, आपको फिर यहाँ पे क्या करना, एक लाइन देखिए, क्या यहाँ पे आपको बता दे, छोटी आंत का पहला भाग, सब छोटी आंत के सबसे छोटा भाग पूछा जाए, क्या पहला भाग पूछा जाए, क्या था, पाइलेरिक। जहाँ पे आपको आगे हम बताए पाइलेरिक, क्या लिखना आपको, छोटी आंत का पहला भाग, क्या लिखना आपको, छोटी आंत का पहला भाग लिखना, छोटी आंत का, छोटी आंत का छोटी आंत का पहला भाग क्या आता है, पाइलेरिक, पाइलेरिक, क्या लिखना, जैसे आप पाइलेरिक लिखिएगा तो फिर से आपको क्या करना, लाइन देना, फिर से आपको लाइन देना है। छोटी आंत आपको बता दे, छोटी आंत के भी भाग होते, छोटी आंत के भाग कहते हैं ग्रहणी, जेजुनम, क्या था, ग्रहणी क्या होता है आपको बताने वाले, ग्रहणी क्या होता है जो आपको बता दे, क्या था, अगला ग्रहणी जब भी होता है आपको बता दे अगला भाग। यहाँ पे आपको क्या कहते, यहीं पे आपको क्या कहते, बोले थे बाद में लिखेंगे, मगर यहीं पे क्या था, अगला भाग, अगला भाग, इतना आपको समझ में आ गया। जेजुनम क्या था आपको, जेजुनम क्या था, बीच का भाग, जेजुनम क्या था, बीच का भाग, बीच का भाग,
इतना अगर आप लिख लिए जेजुनम क्या आता है बीच का भाग। आपसे पूछा जाएगा इलियम क्या आता है, इलियम, इलियम क्या आता है, इलियम क्या आता है पिछला भाग, क्या आता है पिछला, सबसे बड़ा पिछला भाग क्या आता है, यह होता है पिछला भाग। आपको लिखना है पिछला भाग, पिछला भाग। अगर आप इतना समझ गए, जेजुनम का क्या आता, जेजुनम क्या आता बीच का भाग, इलियम क्या आता पिछले वाला भाग, क्या ग्रहणी क्या आता अगला भाग। इतना अगर आप नोट कर लिए, एक बार बता दीजिए क्लास कैसा लग रहा, एक बार जरूर बताएं। अमाशय से कौन सा भाग जुड़ा था, आपसे जब भी पूछा अमाशय से कौन सा भाग, हर किसी के भाग किसी न किसी से जुड़ा ही न रहता है, वैसे थोड़े कार्य करता। अगर आप ये मार्कर है तो क्या इसमें इंक डालना पड़ता, उसके बाद क्या या हर किसी भाग किसी न किसी से जुड़ा रहता, तभी वो क्या कहता है कार्य कर पाता है। अगर आप ऊपर वाले लिख लिए तो हम ऊपर वाले को मिटा दे। चलिए हम ऊपर वाले को हम क्या करते मिटा देते हैं, ऊपर वाले को हम इसको भी मिटा देते, क्योंकि आपको नीचे वाले लिखा है, छोटी आंत का भाग लिखा है ना, छोटी आंत का भाग आपको लिखा है। इतना आपको लिखना, अमाशय से कौन सा भाग जुड़ा हुआ है। यहाँ फिर से क्या लाइन देना, अमाशय से, अमाशय से कौन सा जुड़ा हुआ है। जब भी आप लिखिएगा अमाशय से कौन सा भाग जुड़ा है, आपको लिखना ग्रहणी, क्या लिखना आपको ग्रहणी, ग्रहणी क्या दें आपको ग्रहणी, आपको फिर से लिखना है ग्रहणी। आपको क्या करना अच्छे से आपको लिखना ग्रहणी। चलिए आपको अच्छे से लिख दे क्या ग्रहणी, ग्रहणी, सॉरी यहाँ पे लाना नहीं होगा। आपको जैसे लिखिए ग्रहणी, आपको क्या करना फिर से लाइन देना, आपको फिर से लिखना है सबसे बड़ा भाग। इतना तो आप इसे समझ गए। क्या अधिकतम भाग का पाचन का, आप देखते होंगे खाना जो खाते अधिकांश भाग क्या आता है, आप जो देखते हैं हर किसी के पचाने का क्षमता अलग होता है। अब छोटे छोटे बच्चे को अगर आप उसको हार्ट दे दिया जाए क्या आता वो पचा नहीं पाता। हर चीज आप देखते हो, कबूतर कोई चिड़िया वगैरह देखते, आखिर में हुआ पत्थल को भी कैसे खाए, मोटा मोटा क्या कहते मोटा मोटा पत्थल देखते होंगे, छोटा छोटा पत्थल रहता जो हम क्या कहते पचा नहीं पाते, क्या कहते वह कितना पत्थल को पचा देते, इतना आखिर में क्षमता, उसमें हार्ड कितना आता, उसमें हार्ड गर्मी रहती, इसीलिए क्या कहते पत्थल को भी वह पचा देता है। अधिकतम भाग का पाचन कहाँ होता है, इलियम में। हर किसी भाग का पाचन होता है, किस भाग में कितना पाचन होगा, किस भाग का कार्य क्या होता है, सब भाग का कार्य अलग अलग होता है। इतना आपको क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। चलिए यहाँ पे फिर से हम लिखते, क्या लिखना, अधिकतम भाग का पाचन कहाँ होता है, अधिकतम भाग का पाचन कहाँ होता है। अगर आप इतना लिख दिए अधिकतम भाग का पाचन कहाँ होता है, जब भी आपसे पूछा जाए कहाँ, तो इलियम में। क्या लिखना आपको, इलियम, इलियम में। इतना आपको समझ में आना चाहिए। जब भी पूछेंगे, हम कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ऐसा कि नहीं एक ही बार लिखा दिए, हम आपको संडे स्पेशल टेस्ट भी लेने वाले, ऐसा कि नहीं सर आप एक बार लिखा दे उसके बाद टेस्ट वगैरह नहीं लीजिएगा। आपको प्रत्येक संडे क्या करें, जितना सिलेबस सप्ताह में पढ़ाएंगे उसका क्या करेंगे, सारा टेस्ट आपको लेंगे। इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए इतना आपको लिख ले। इलियम में क्या अमाशय से कौन सा भाग जुड़ा आता है, ग्रहणी। आपको फिर लिखना है, फिर आपको लाइन देना, आपको फिर लिखना पचे हुए भोजन जमा कहाँ होते। आखिर में आप भोजन जो खाते हैं, भोजन तो आप सोचते हैं आखिर मुंह ही में आधा भोजन क्या कहता है चिवा जाता है, आखिर में वो पचे हुए भोजन कहाँ जमा होते, ये अभी सोचें। अगर आप भोजन को खा लेते वो कहीं तो कहीं जमा होता है, आप पानी पीते हैं तो कहीं पर तो कहीं तो जमा होता है, अगर बारिश होता है तो क्या कहते कहीं पे गाढ़े में जमा होता है। हर किसी का जमा होने का क्या आता है रीजन रहता है, हर कहीं पर जमा नहीं हो सकता है। चलिए आपको बता दें, पचे हुए भोजन जमा होते हैं इलियम में। कहाँ होते, पचे हुए भोजन जमा कहाँ होते, आपको लिखना है पचे हुए भोजन जमा होते हैं। क्या होते पचे हुए भोजन जमा, इलियम में, इलियम में। जब भी आपसे पूछा जाएगा पचे हुए भोजन कहाँ जमा होते हैं, आपको लिखना इलियम। अब आपका छोटी आंत का जितना सारा आपको
क्वेश्चन था हम क्या क्या आपको छोटी आंत का एक एक लाइन का हम क्वेश्चन क्या आपको बेहतरीन ढंग से आपको अच्छे से क्या क्या समझा दूँ। उसके बाद क्या आपको बताने वाले, बड़ी आंत का भाग आपको बताने वाले हैं। क्या लिखना आपको, बड़े आंत। चलिए आपको नीचे वाले को हम, अगर आप नीचे वाले नोट कर लिए तो क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हम क्या किए, इसको हम बेहतरीन ढंग से आपको फिर क्या समझाएं, बड़ी आंत का समझाएंगे। चलिए आपको लिखना बड़ी आंत, यहाँ पर आपको लिख देते हैं बड़ी आंत। यहाँ पर भी आपका अनेकों क्वेश्चन पड़ेगा। बड़ी आंत आप समझ गए। बड़ी आंत में आके अगर हम आखिर में बड़ी आंत लिख दिए तो क्या बताएंगे, इसका मतलब हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे बड़ी आंत से रिलेटिव क्वेश्चन बताएंगे। इतना आपको समझ में आना चाहिए। बड़ी आंत का भाग कितना होता है, 2 भाग होता है। जब भी आपसे पूछा जाए बड़ी आंत का भाग कितना होता है, 2 होता है। छोटी आंत प्लस बड़ी आंत मिलकर क्या पता है, श्रीकम। जब भी पूछा जाए क्या था, बड़ी आंत का भाग कितना होता है, 2। जब भी पूछा जाए आपसे लिखना है बड़ी आंत का भाग 2 होता है। बड़ी आंत का भाग कितना होता है, 2 होता है। इसीलिए हम क्या कि यहाँ पे लाइन दे दी। आपको लिखना है जब भी भाग होता है क्या, छोटी आंत एगो बड़ी आंत ही होता है। क्या लिखना, छोटी प्लस बड़ी क्या मिलकर बनता है, श्रीकम। क्या कहता है, छोटी और बड़ी मिलकर क्या कहता है, श्रीकम। अंगुली जैसी संरचना किसका रहता है, एपेडिक्स का। आपको लिखना है यहाँ पे छोटी प्लस क्या देंगे, छोटी प्लस बड़ी आंत। छोटी प्लस बड़ी मिलकर क्या बनता है, जब भी किसी का भाग होता है नहीं होता, जब भी बड़ा होता है या छोटा होता है, बीच का भाग का मान थोड़े रहता है। इसको लिखना क्या आता है, छोटी और बड़ी आंत। क्या लिखा आपको, छोटी और बड़ी आंत। इतना आपको समझ, छोटी और बड़ी आंत क्या नाम रहता है, श्रीकम। क्या लिखना आपको, श्रीकम। इतना तो आपको समझ में आना। अगर आप श्रीकम लिख दिए तो क्या करना आपको, फिर से एक लाइन देना। आपको लिखना उंगली जैसी, आप देखते हो उंगली जैसी संरचना किससे आ रहा है, आपको देखे होंगे। अगर सर ये तो उंगली है ना, आप बोल उंगली के बारे में बोल, बाबू आपको उंगली बोल रहे हैं, मतलब उंगली जैसी संरचना किसका होता है, आपको लिखना उंगली जैसी संरचना किसका होता है, एपेडिक्स का। आपको लिखना उंगली जैसी, उंगली जैसी संरचना किसका होता है। क्या लगा आपको, किसका होता है। अगर आप उंगली जैसी संरचना लिख लिए तो यहाँ क्या क्या होगा, आपका क्वेश्चन बनेगा। जब भी आपसे कितना किसका होगा, एपेडिक्स का। एपेडिक्स क्या रहेगा, एपेडिक्स। एपेडिक्स, एपेडिक्स, एपेडिक्स का। इतना तो आपको समझ में आ गया। जितना अगर आपको कुछ समझ में आ रहा था आप ये को कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको नहीं आएगा तो तब पर भी तो आपको क्या कमेंट बॉक्स में बताना। आपको तो ऐसा तो कोई चांस ही नहीं। अगर आपको नहीं आएगा, क्योंकि हम एक एक लाइन का भी जवाब देते हैं। अगर हम लिख देते हैं, अगर हम आपको बता दें बड़ी, बड़ी मतलब आपसे समझते जिसका उंगली सबसे बड़ा होता है क्या उसी का नाम ले आया था, जिसका छोटी का तो जिसका उंगली छोटा है तो उसी का नाम लेंगे ना। ऐसा थोड़े है कि किसी का नाम लेंगे। उंगली तो आपको पता है उंगली क्या था, आपका हाथ में जो ये उंगली रहता है क्या उसी का नाम बात करें, किसी का बात थोड़े कर लेंगे। इतना आपको क्या होना चाहिए समझ में आने। क्या करें, फिर से यहाँ पे लाइन देंगे। आपसे पूछा जाएगा हमारे शरीर का अफसोसी अंग क्या होता है, आपको बताना। क्या लिखना है आपको, एपेडिक्स। हमारे शरीर का अफसोसी अंग क्या होता है। चलिए आपको लिखना हमारे शरीर का, हमारे शरीर का लिखना, हमारे शरीर का अवशोषी अंग, हमारे शरीर का अवशोषी अंग। जब भी आपसे पूछा जाए क्या देना आपको, जब भी आपसे पूछा जाएगा क्या होता है, एपेडिक्स। एपेडिक्स। इतना तो आपको समझ में आ गया। हमारे शरीर का अवशोषी अंग क्या होता है, एपेडिक्स। इतना अगर आपको समझ में आ गया, लिखना अवशोषण क्या, इतना छोटी
अगर आप इतना लिख लिया, आपको देना अवशोषी अंग। आखिर में अवशोषी अंग कौन कौन सा, इतना आपको समझ। आखिर में अवशोषी अंग कौन कौन होता है ये आपको नहीं बताए। अगर हम प्रत्येक का हम कुछ न कुछ बताते, आखिर में इसका अर्थ क्या था, आखिर में उसका अर्थ क्या था। अगर आपको आप सोचते होंगे सर अवशोषी अंग क्या होता है, अवशोषी अंग आखिर में क्या है, आप एक बार बताइए। चलिए बाबू हम क्या कहते हैं आपको अवशोषी अंग के बारे में बताते। चलिए आपको अवशोषी अंग अगर आप ऊपर वाले नोट कर ले तो हम क्या कहते हैं, ऊपर से हम मिटा देते हैं। क्या कि हम ऊपर से मिटा दिए, नीचे में आपको दिखाई नहीं देता होगा, इसीलिए हम क्या कहते हैं आपको ऊपर में लिखना अवशोषी अंग। अवशोषी अंग, जैसे आप ऊपर में अवशोषी अंग लिखिएगा तो फिर से क्या करिए 2 लाइन दे देना। उसके बाद क्या करें, नीचे वाले हम मिटा दे, क्या करें मिटा दे अवशोषी अंग। इधर का हम क्या कहते हैं मिटा देते हैं। चलिए हम इधर का आप नोट कर, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, ऐसा आप एक ही बार में आप तुरंत जैसे हम लिखे आप क्या करते होंगे वैसे ही आप तुरंत ही आप लिख लेते होंगे। चलिए आपको क्या करना, जितना आपको बताया क्या करना उतना आपको रिवाइज भी करते जाना है। आप बोलिएगा तो सर आज ही ये चैप्टर खत्म कर दिए, बाबू क्या करेंगे आज ही आपका चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे। क्या आपका आज हम चैप्टर क्या करेंगे, आपका प्रत्येक जितना सारा क्वेश्चन होगा इसे हम क्या करेंगे आज आपको खत्म कर देंगे। चलिए हम क्या करना आपको लिखना है हमारे शरीर का अवशोषी अंग कौन सा होता है, इतना आपको समझ में आ गया। आपको लिखना अवशोषी, एगो क्या था छोटी आंत होता है और एक क्या था बड़ी आंत। आपको लिखना एक नंबर हम क्या देते छोटी आंत, छोटी आंत लिख दिए। छोटी आंत का भी तो आखिर कार्य क्या था इलियम। छोटी आंत आपसे जब भी पूछा जाएगा क्या था, एक क्या देते यहाँ पे बड़ी आंत देते, यहाँ पे आपको क्या छोटी आंत, इतना आपको समझ में क्या लिखना आपको यहाँ पे लिख देते बड़ी आंत, बड़ी। चलिए हम क्या कि यहाँ पे बड़ी आंत लिख दी, यहाँ पे छोटी आंत। छोटी आंत क्या होता है इलियम, छोटी आंत जब भी पूछा जाए क्या होता है आपको इलियम। छोटी आंत क्या होता है आपका इलियम, बड़ी आंत आपका क्या होता है रेक्टम। रेक्टम बाबू आपको पहले हम बता चुके हैं रेक्टम क्या आता है। आपको एक पाचन का फिगर बना के समझाएंगे, क्या आपको एक ऐसे करके फिगर बना के समझा, ऐसे करके आपको फिगर बना के समझाएंगे होंगे, ऐसे करके आपको फिगर बताए होंगे। जो एक क्या था बड़ी ऐसे ऐसे क्या कहता घूम के, ये क्या था एक छोटी आंत बन जाता, ऐसे ऐसे क्या कहता एक बड़ी आंत, जिससे आपका क्या था मल निकलता, जिससे आपका क्या था मल निकलता उसे क्या बोलता है रेक्टम। जिससे आपका भोजन पचा हुआ भोजन क्या था बाहर निकल जाता, इसे क्या बोला था छोटी आंत। जब भी बोला था इसे क्या बोला था बड़ी आंत। आप देखे होंगे ये क्या बड़ी, ये क्या बड़ी आंत, ये कौन सा आता है छोटी आंत आपको, लेकिन कितना छोटी आंत, ये होगा आपका बड़ी आंत। इतना आपको क्या आना चाहिए समझ में आना चाहिए। फिर आपका क्या आगा छोटी आंत बड़ी आंत तो समझ गए, इतना आपको समझ में आना चाहिए। छोटी आंत और आपका बड़ी आंत करके आपको समझाए थे। रेक्टम आपको ये क्या था, इससे क्या था रेक्टम, रेक्टम जिसे आपका सारा मल मूत्र क्या होता है आपका बाहर निकलता है उसे क्या बोला था रेक्टम। इतना आपको समझ में आने, अगर आप ये फिगर को समझ गए तो इतना हम क्या कहते हैं इस फिगर को हम मिटा देते, क्योंकि आपको हम क्वेश्चन भी तो बताना है। रेक्टम आप समझ गए, आखिर में रेक्टम क्या होता है, यहाँ क्या लिखना इलियम तो लिख ले, उसके बाद क्या था रेक्टम। अगर जैसे आप रेक्टम लिखिएगा तो आपको फिर से क्या करना रेक्टम आप लिखे तो क्या पचे हुए, जब भी पचा हो भोजन कहाँ जमा होता है छोटी आंत में। क्या पचे हुए भोजन कहाँ जमा होता है आपको, जैसे हम लाइन देके लिखते छोटी आंत में, क्या लिखना आपको छोटी आंत में। जब भी आपका पचा हुआ भोजन कहाँ जाता है छोटी आंत में। आप देखते होंगे कई कई कार्य होता, पहले क्या था पहले छोटा होता धीरे धीरे बड़ा होते जाता। अगर आप धीरे धीरे पढ़ते हैं तब ना अगर आप एक तरह सोचिए, अगर हम 5 में नहीं पढ़ेंगे 4 में नहीं पढ़ेंगे तो क्या आप धीरे धीरे आगे कैसे क्लास पढ़ेंगे। अगर आप पहले छोटा में जाता उसके बाद क्या था बड़ा में, इतना आपको छोटी आंत पचे हुए भोजन कहाँ होता क्या था पचे हुए भोजन होता है छोटी आंत में। क्या पचे हुए छोटी पचे, जब भी आपसे पूछा जाए पचे हुए भोजन कहाँ होता है छोटी आंत में, इसीलिए क्या करें इसको हम यहाँ पे लिख दें। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं लाइन मार देते हैं, क्या अपचे हुए थे, क्या लिखा आपको अपचे, अपचे हुए
क्या कहते हैं अपचय हुआ भोजन आपसे जब भी पूछा जाएगा तो अपचय हुआ भोजन कहाँ रहता है, बड़ी आंत में। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आपको एक बार क्या कहना, ये जितना हम आपको बताएं इतना आपको एक बार समझ लेना। उसके बाद हम क्या करते हैं, आपको फिर आगे के क्लास आपको करार आपको लिखना है यकृत। यकृत में आखिर को क्या होता, यकृत का लंबाई कितना, बाबू आपको बता दे यकृत का आपको फिगर नहीं बना के समझाए हैं, इसीलिए क्या करते आपको फिगर पहले समझाएंगे उसके बाद आपको बता देते। हम आपको नहीं समझा पाए तो इसीलिए बाबू आपसे माफ़ी चाहते। हमेशा का आपको फिगर नहीं समझाए, पहले आपको क्या कहते फिगर आपको समझाते, इतना आपको क्या समझ में आना चाहिए। चलिए क्या करते पहले हम आपको फिगर समझाएंगे। चलिए आपको बता रहे थे यकृत। यकृत आखिर में आपको क्या होता है, यकृत आखिर में कितना किलो का, आपको देखिए कलेजा, हर किसी क्या होता है कलेजा होता है। चलिए हम पहले लिखेंगे अगर आप ये ऊपर वाले सारे नोट कर लिए थे तो इसको हम क्या कहते हैं मिटा देते हैं। चलिए हम क्या किए, इसको हम मिटा दिए। आपको फिर से लिखना क्या, यकृत ऊपर में लिखना यकृत। यकृत यकृत आखिर में यकृत होता है क्या, आप कभी भी सोचे देखे हैं यकृत, आप देखे होंगे सभी यकृत देखे होंगे, मगर आपका उसका क्या नाम ओरिजिनल उसका आपको नाम पता नहीं होगा। यकृत जब भी आपको देखे होंगे, आप देखेंगे मार्केट गए होंगे, अधिकांश आदमी क्या था कलेजा, जिसको कलेजा बोले तो आप मार्केट जाते होंगे तो उसमें हर किसी का कलेजा होता है छोटा सा, क्या तो वो आपको थोड़ा नरम महसूस होगा, जो आपको एक फिगर के द्वारा आपको बना के बोलिएगा तो दिखा देंगे। आपको क्या लिखना, यकृत क्या था कलेजा। कलेजा क्या था कलेजा। एक लड़का कमेंट कर रहा है सर कलेजा कैसा होता, आखिर में कलेजा किसके किसके अंदर होता, आपको बता दे कलेजा हर किसी के अंदर में, बिना कलेजा का कोई मनुष्य या जानवर जिंदा रह ही नहीं सकता। एक तरह मान लीजिए क्या कलेजा, एक तरह मान लीजिए यकृत, आखिर में वह कितना केजी का होता है। चलिए हम आपको बता दें, एक लाइन देना आपको बता दे, जब भी आपसे एग्जाम में ये जितना हम आपको करीब दोस्तों अब करीब 7 से 8 क्वेश्चन लिखाएंगे जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको क्या करना बेहतरीन रंग से तैयारी करके आपको ले आना। चले शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, आपको बताना है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, आपको क्या देना यकृत, जो होता है कलेजा, जिसे आप बोल सकते हैं कलेजा। अगर आप यहाँ तक समझ गए आखिर में यकृत होता है क्या, आपको लिखना है शरीर, क्या देना आपको शरीर। शरीर जैसे ही आप लिख लिए तो उसके बाद क्या देना आपको शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लिखना, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, क्या देना आपको शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है। आपसे जब भी पूछा जाएगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, आपसे जब भी एग्जाम में पूछा जाए क्या देना आपको यकृत, क्या देना यकृत। यकृत को क्या बोला था लीवर, क्या बोला था लीवर, आपको यकृत को क्या बोला था लीवर। लीवर आपको जब भी ऐसा कि नहीं सर आप यकृत तो पढ़ाए थे, यकृत मतलब क्या होता, आप ये भी बता दे क्या होता कलेजा, आप ये भी बता दे सर लीवर क्या था, यकृत मतलब क्या होता है लीवर। बिना लीवर अगर आप देखते होंगे किसी का 15 से कितना 15 से 20 साल की एज में ही अधिकांश आदमी क्या था बाल पकने लगता है। ऐसा क्यों होते हैं, कभी भी सोचे ये होता है आपका लीवर प्रॉब्लम। अगर आपका लीवर अच्छा है तो क्या था आपका सेहत भी क्या का तंदुरुस्त और अच्छा बनेगा। किसी का अगर लीवर कमजोर होता क्या था वह बॉडी सोडी अच्छा नहीं बन पाता, क्या उसका माइंड उसका काम नहीं कर पाता, उसका यह क्या था उसमें कमजोरी अधिक होती, क्या उसका कमजोर शरीर आता है। उसमें देखते होंगे अधिकांश उसका क्या वजन नहीं हो, आप देखते होंगे कितना 15 से 20 साल के एज कितना आपका न्यूनतम कितना एज कितना 15 से 20 वर्ष के एज में आपका कितना वजन होना चाहिए।
जब भी आपका वजन होना था मेरे हिसाब से करीब 50 होना, कितना आपका 50 kg आपका वजन होना चाहिए। जब क्या था अधिकांश आदमी क्या था, क्या था 35 40 45 इतना ही आज का आपका एज क्या था 40। अधिकांश देखते हैं 40 से नीचे आपका एज। न्यूनतम आपका कितना थे 50। और अगर आपका एज अगर आपका 50 kg का आप है तो 55 kg का है तो क्या आप पूरा शरीर क्या था आपका हेल्थगर होगा, आपका शरीर बॉडी बिल्डर आपका बनना। इतना आपको समझ में आ गया ना। क्या होता है यकृत जब भी कार्य होता है लीवर का ही कार्य होता है। कोई आदमी देखते हैं खाते अधिक होंगे उसके क्या होता है शरीर में खाना क्या कहते खाना क्या कहता है उसमें शरीर में खाना पिया लाग नहीं करते, क्या लैग नहीं करते, इसी कारण से होता है। चलिए यहाँ पे आपको फिर से एक लाइन देना, इतना आपको समझ में आ गया। यकृत आपको लिखने यकृत कितना केजी का होता है। यकृत कितना केजी का होता है। जब भी आपसे पूछा जाए यकृत कितना केजी का रहता है 1.5 kg, इतना आपको ध्यान कितना 1.5 kg कितना लिखना 1.5 kg का आपको होता है। आपको क्या करना है फिर से एक लाइन देना है, फिर से आपको लिखना है यकृत से क्या निकलता है। जब भी आपसे पूछा यकृत से आखिर में क्या निकलता है पित्र, क्या लगता है पित्र। यकृत से क्या निकलता है आपको बताना है। यकृत क्या निकलता, जब भी आपसे पूछा यकृत से क्या निकलता है पित्र, क्या निकलता है पित्र। इतना आपको समझ में आ गया। यकृत से क्या निकलता है आपका पित्र रस निकलता है। यहाँ पर आपको फिर से यकृत से इतना आपको पित्र कहाँ जमा होता है। जब भी आपसे पूछा है पित्र कहाँ जमा होता है, क्या आपको यहीं पे लिख देते जमा होता है। जमा होता है क्या पिताशय में, क्या होता है पिताशय में। जब भी आपसे पूछा जाए यकृत क्या था यकृत से क्या निकलता है पित्र आखिर में क्या था जमा कहाँ होता है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्या जमा, अगर आप इतना समझ गए पित्र कहाँ जाता है। पित्र कौन सा रंग का होता है। जब भी आपसे पूछा जाए पित्र कौन सा रंग का होता है, क्या लिखना आपको गाढ़े और हरा रंग का होता है। क्या गाढ़ा तो होवे करता मगर क्या हरा रंग का, वो क्या कहते भोजन को पचाने और क्या कहता है कार्य करता है। आप देखे होंगे आप छोटे छोटे तीत का सेवन करते, अधिकांश क्या करते तीत का सेवन करते, उससे क्या था आपका सेहत के लिए आपको फायदेमंद होता है। उससे क्या था आपका तीत रहता है, उससे आपको देखते अनेकों प्रकार क्या था रोगियों से आपको छुटकारा दिला पाता है। इतना अगर आप ये समझ गए पित्र क्या होता है। चलिए आपको लिखना है पित्र कौन सा रंग का होता है। पित्र कौन सा रंग का पित्र कौन सा रंग का होता है। चलिए यहाँ पे आपको लिखना है गाढ़ा क्या रहता है पित्र क्या होता है गाढ़ा और लई की तरह क्या होता है हरा, क्या होता है गाढ़ा और हरा, गाढ़ा हरा और क्या होता है लई की तरह। लई की तरह आपको लिखना पित्र हरा और क्या आता है गाढ़ा। इतना आपको सिर्फ लिखना क्या आता है हरा तो रहबे करता है, पित्र हरा रहता और क्या आता और गाढ़ा रहता है। जो आपको देखते हैं अगर आप कलम खरीदे तो क्या उसका रंग देखिए पतला है, उसका क्या आता है गाढ़ा रहता, तब आप उसको आसानी से बॉल पेन के माध्यम से क्या कहते हैं आप आसानी से क्या कहते हैं बेहतरीन ढंग से आप उसको लिख पाते हैं। नहीं तो आप कैसे लिख पाते। इतना अगर आपको समझ गए तो आपका क्या आपको फिर से एक लिखना है अम्लीय भोजन को पित्र क्या कहता है क्षारीय बनाता है। अम्लीय भोजन को पित्र क्षारीय बनाता है।
इतना आपको समझ में आ गया क्या? पितृ अम्लीय भोजन के क्या कहते हैं? क्षारीय बने थे। फिर आपको क्या करना है, एक लाइन में लिखना है, पितृ भोजन के वासा का विखंडन तथा पायलेरिक करता है। पितृ भोजन के पितृ भोजन के वसा का क्या लिखा? पितृ भोजन के वसा का विखंडन तथा आपको पाइलेरिकरण कहता। क्या लिखा है आपको? पाइलेरिकरण क्या का पाइलेरिकरण करता है। इतना आपको समझ में आ गया। आखिर में क्या आता है? यकृत क्या आता है? यकृत कितना केजी का रहता है? यकृत क्या आता है? पितृ गाढ़ा और क्षार रंग का आता है। यकृत का कितना केजी का रहता है? आपको 1.5 केजी का रहता है। यकृत से क्या निकलता है? यकृत क्या होता है? पित्त जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। जब ये आपसे पूछा जाए पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त कौन सा रंग का होता है? गाढ़ा और क्षारीय रंग का होता है। अम्लीय भोजन को पित्त क्या कहते हैं? क्षारीय बंध। क्या? अम्लीय भोजन को पित्त क्या कहते हैं? क्षार बंध। इतना आपको समझिए। भोजन को वासा का क्या कहते हैं? विखंडन तथा पाइलेरिक करण का क्या कहता है? पाइलेरिकरण करता है। इतना आपको समझ में आ गया। पितृ आपको अच्छे से बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ गया। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो क्या कहते हैं, एक बार इसको क्या कहते हैं शॉर्ट करके बता देते कि ऐसा कहा कि ये एक तरह से मान लीजिए। और क्या कहता है आपको एग्जाम में आने वाला संभावना है क्वेश्चन, क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए क्या कहते हैं आपको शॉर्ट में थोड़ा हम क्या कहते हैं आपको बता देते हैं। चलिए यहाँ पे आपका क्या लिखता हूँ? यकृत। यहाँ पे क्या लिखते हैं? यकृत। इसमें क्या कहते इंक डाल दे तब आपको बेहतरीन ढंग से। चलिए हम क्या कहते हैं इसमें अच्छा से बेहतरीन ढंग से हम क्या कहते हैं इंक डाल देते हैं। इसको हम जैसे हम इंक डाले यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपका क्या होगा? आपको दिखाई अच्छे से और बेहतरीन ढंग से आपको दिखाई देंगे। अगर आप इतना समझ गए। यहाँ पर हम क्या कहते हैं बीच में क्या लिखते हैं? यकृत। धीरे धीरे चलने लगेगा, धीरे धीरे चलेगा ना। यकृत। जैसे आप यकृत लिखे थे कितना, जैसे आप यकृत लिखे, आपसे जब भी पूछा यकृत कितना केजी का रहता है? 1.5 केजी। कितना आपको समझ कितना? 1.5 केजी का रहता है। हमको बार बार बताने का जरूरत नहीं होना चाहिए। यकृत किसे कहा था? कलेजा को। क्या? कलेजा। यकृत से बोल सकते कलेजा। कलेजा क्या बोला था? लीवर। क्या बोल सकते हैं आपको? इसको लीवर भी बोल सकते। क्या आपको लिखना है? लीवर। क्या लिखा है? लीवर। क्या लिखा है? कलेजा क्या बोला है? तो आपको एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में बताना कलेजा को क्या बोला है। तो एक बार जरूर बताइए। एक बार कलेजा को क्या बोला है? तो ये क्या? लीवर। लीवर आपको लिखना लीवर। लीवर। इतना आपको समझ में आ गया। जब भी आपसे पूछा जाए कल यकृत को क्या बोला था? लीवर। लीवर का वजन कितना केजी का रहता है? 1.5 केजी का वजन रहता है। आखिर में लीवर में क्या था? आखिर में पित्त कहाँ जमा था? पित्त कहाँ? लीवर में पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। क्या लिखा आपको? पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। क्या? पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। इतना आपको समझ में आना चाहिए। पित्त किस रंग का होता है? पित्त किस रंग का होता है? गाढ़ा। क्या होता है? गाढ़ा और क्षारीय। पित्त जब भी पूछा जाएगा आपसे पित्त किस रंग का होता है? गाढ़ा और क्षारीय रंग का रहता है। इतना आपको समझ में आ गया। पित्त किस रंग का रहता है? पित्त का कार्य क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। पित्त के क्या कार्य है? क्या पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय। जब भी आपसे पूछा जाएगा पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। अगर आप इतना समझ में आ गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है आपको। एक बार क्या करना
आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आपको क्लास अच्छा लग रहा तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको क्या निराला बोर्ड को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपको निराला बोर्ड चैनल निराला बोर्ड यूट्यूब चैनल को आपको एक बार क्या करना, आपको बेहतरीन ढंग से एक बार आपको सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को भी बताएगा निराला बोर्ड चैनल पर आपको बेहतरीन ढंग से बिहार बोर्ड का तैयारी किया जाता है, जिसमें आपको 100 से आपको क्या अधिकांश क्वेश्चन क्या होते हैं, यहाँ पे अधिकांश क्वेश्चन का सोल्व किया जाता है, जिसमें आप क्या अधिकांश नंबर भी ला सकते हैं। आपका जितना मेहनत कीजिए आप उतना नंबर तक 300 350 400 प्लस आपका नंबर अगर आप बेहतरीन ढंग से तैयारी करते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप 400 भी ला सकते हैं, 450 भी ला सकते हैं। अगर आप इतना बेहतरीन ढंग से तैयारी करते, आपको एक प्रकार का आपको समझे टीचर आपको कभी भी आपको नहीं आप क्या कर सकते, टीचर आप चाहेगा तो कितना 400 500 आप अगर आप खुद से ही मेहनत नहीं कीजिएगा कितना आपका नंबर नहीं आएगा। क्या कहते टीचर, क्या कहते सिर्फ आपको क्या कहता पढ़ाता है, आपको पढ़ना तो क्या पड़ेगा, आपका जितना अगर आप लक्ष्य रखें अगर आप उसको क्या करना, आपको बेहतरीन ढंग से तैयारी करना। आपको फिर से मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। फिर से आपको क्लास कैसा लगा एक बार आप बताइएगा। अधिकांश लड़का बोल रहा है सर आप बोले थे आज हम चैप्टर खत्म कर दिए, आखिर में आप चैप्टर कहाँ खत्म कर दिए। क्या करें बाबू एक बार अगर आप यह वीडियो पे 100 के कमेंट कितना 100 कमेंट अगर आप कर दिए तो आज ही हम क्या करें ये चैप्टर को खत्म कर देंगे। क्या करें खत्म कर दे, बोल रहे अधिकांश लड़का बोल रहा है सर खत्म ही कर दीजिए, खत्म कर दे। इसीलिए क्या कर चैप्टर क्लास तो भी ज़्यादा हो गया तो क्या करें खत्म कर दे। आप जैसा मन वैसा बोलिएगा तो हम क्या कर दे कुछ ही समय में क्या करेंगे क्लास को खत्म। चलिए हम क्लास को खत्म ही कर, अधिकांश लड़का क्या कर कमेंट बॉक्स में बता दे क्या कहते, चलिए हम क्या कहते हैं आपको चैप्टर खत्म ही कर देते हैं। आपको क्या करना चैप्टर आपका क्या होगा खत्म हो जाएगा। चलिए आपको लिखना है अमास, सिर्फ आपको एक टॉपिक बचा, उसके बाद क्या एक टॉपिक आएगा जिसमें आपको क्या करें आपको कुछ यकृत के बारे में बताएगा, जिसमें आपको लीवर के बारे में क्या करें अमाशय के बारे में आपको क्या बताएंगे फिगर बताएंगे लिखने के लिए, और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितना होगा आपसे क्या करें कराएंगे। चलिए आपको क्या लिखना अग्रनाश, क्या देना आपको अर्घनाश है, अर्घ ना अग्र ना यहाँ से क्या ले अग्र ना यहाँ से। जैसे आप अगर नासर लिखे तो इसका आखिर में फिगर तो होगा। अधिकांश बोल रहे सर इसका फिगर बनाए। चलिए हम क्या कहते इसका भी फिगर बनाते, जैसे हम क्या करें फिर से क्या कहते ऐसे करके फिगर बनाते, क्या करें फिर से ऐसे इसको क्या करें पूरा नहीं मोड़ेंगे, इसको क्या करें पूरा हम इसको नहीं ऐसे करेंगे जैसे हम कर दे। फिर क्या करें इसको हम क्या कहते फिर से ऐसे हम क्या कहते इसको हम फिर से ऐसे कर देते। चलिए हम क्या कहते इसको ऐसे बना दिए। आखिर में यहाँ पे क्या था आपको बुक से बेहतरीन ढंग से फिगर को क्या करना, आपको बेहतरीन ढंग से आपको फिगर आखिर में इसके नीचे कुछ रहता है। क्या इसके नीचे आखिर में देखते होंगे सर इसके नीचे में तो हम देखे कुछ रहता है, आखिर में यह क्या होता आप कभी सोचे क्या रहता आखिर में सोचे क्या अग्रनाश होता, क्या था अग्रनाश। क्या लिखना आपको अग्र ना क्या लिखा आपको अग्र न्यास, क्या लिखे अग्र न्यास। चलिए हम क्या कहें यहाँ पे अग्रनाश दे दिए। उसके बाद ये क्या जब भी आपसे पूछा जाएगा अग्रनाश के क्या ये अग्रनाश इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। आखिर में अग्रनाश किसे कहते हैं, क्या आपको अग्रनाश लिख के यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा डैश देना है। चलिए क्या कहते हैं अग्रनाश, क्या आपको अग्रनाश। चलिए हम क्या किए अग्रनाश लिख के डैश दे दी, क्या करना आपको इसका लिखाते हैं। आपको लिखना अमाशय के ठीक नीचे तथा आपको यहाँ से लिखा देते, क्या आपको लिखना अमाशय के ठीक अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को क्या लिखना आपको ग्रहणी क्या देना आपको ग्रहणी
गरहनी को घिरे एक पीले रंग की क्या था ग्रंथि है, एक पीले रंग की ग्रंथि क्या था, पीले रंग की एक पीले रंग की ग्रंथि, क्या ले आपको, पीले रंग की एक ग्रंथि होती, क्या पीले रंग की ग्रंथि होती है, आपको क्या लिखना, होती है। अगर आप इतना लिख, पीले रंग की ग्रंथि हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे अग्रनाशय कहते, क्या लिखा, उसे अग्रनाशय, क्या लिखना, उसे अग्रनाशय कहते हैं। इतना आपको समझ। जब भी ये क्या था, पीला रंग का, किस रंग का रहता, पीला रंग का, आपसे जब भी पूछा जाए क्या, पीला रंग, जब भी पूछा जाए अग्रनाशय का पिछले किस रंग का रहता है, आपको क्या बताना, कमेंट आपको बताना, यह जब भी रहता है पीले रंग का, इतना आपको क्या ध्यान में आना चाहिए। अगर आप इतना लिख लिए तो आपको क्या करना, फिर से लिखना है पौष्टिक, आपको क्या लिखना, इमाइलेस प्लस स्टार्च मतलब क्या बनता है, एवं ग्लाइकोलास क्या होता है, मल्टोज। इतना चलिए हम क्या कहते हैं, आपको फिर से एक लाइन में लिखना है, क्या, चलिए क्वेश्चन लिखा दे, क्या प्रोटीन का पाचन कौन करता है, आपसे जब भी पूछा जाए फिर से बताए, आपको पहले भी बता चुके हैं, पिछले वाले लेक्चर में बता दिए आपको, क्या अमाशय का पाचन, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, लाइपेज, क्या कहता है, लाइपेज। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, अमाशय में लई की तरह भोजन कौन करता है, कायम, अमाशय में लई की तरह भोजन कौन करता है, इतना आपको समझ में आ गया। छोटी आंत क्या था, छोटी आंत जब भोजन तरह, छोटी आंत के भोजन क्या कहते हैं, चाइलम। इतना अगर आप लिख लेते, यहाँ पे आपको लिखना क्या, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, चलिए आपको क्या कि यहाँ पे आपको लिखना प्रोटीन का पाचन, क्या लिखा आपको, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, जब भी आपसे पूछा प्रोटीन का पाचन कौन करता है, इजाइमेल, क्या, इंजाइम, चलिए अगर आप यहाँ तक लिख लिए तो आपको फिर से बता रहे, अमाशय में लई की तरह भोजन करने का, ये क्या आपको लिखना, लई की तरह भोजन को सीधा लेते, अमाशय, अमाशय में लई की तरह भोजन, अमाशय लई की तरह भोजन कौन, जब भी आपसे पूछा जाएगा अमाशय में लई की तरह भोजन कौन करता, क्या लिखना आपको, चाइलम, क्या लिखना आपको, चाइलम। अगर आप यहाँ तक नोट कर ले, आपको बता दी ये चैप्टर जितना सारा कुछ चैप्टर था, ये आपका क्या पोषण चैप्टर, कौन सा हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आपको पोषण पढ़ा रहे, इतना आपको समझ में आना चाहिए, कितना पोषण आपका क्या होगा, सारा आपका खत्म हो गया। जितना सारा पोषण का ऑब्जेक्टिव आपको सिर्फ बता, क्या ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में आपका क्या, सब्जेक्टिव में जितना सारा यह, इससे क्या आपका क्या होगा, जितना आपका क्या इसमें क्या बचा, आपका सिर्फ क्या बता, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको बचा, जितना आपको क्या ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे किस टाइम, अगर आपका पोषण शोषण परिवहन क्या करिए खत्म करने वाले होंगे तभी बता सकते। आप बोलिए, अगर आप बोल दीजिएगा सर इधर ही करा दियो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, आपको इसमें बता दे 60 से 70 आपका ऑब्जेक्टिव हो, कितना आपको 60 से 70 आपका ऑब्जेक्टिव हो। अगर सर अधिकांश बोल रहा है सर अगर हम 60 से 70 ऑब्जेक्टिव याद कर लेते आखिर में बोर्ड एग्जाम पूछने की संभावना कितना रहता है,
अगर आप 60 से 70 ऑब्जेक्टिव कर ले, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन क्या होता है आपका बिहार बोर्ड में 100% आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। कितना 100% क्या होगा आपका, अगर आप 60 से 70 ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते तो कितना होगा आपको 100%। आप मान लीजिए 4 क्वेश्चन हम बिहार बोर्ड के लिए क्या किए तैयारी, ज़्यादा ऐसा नहीं, हम फिक्सबल नहीं बोल रहे, 4 ठो ज़्यादा भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ऐसा का बिहार बोर्ड में क्वेश्चन का लेवल इतना रहता है, टॉप रहता है ना, कभी भी नीचे स्तर का भी क्वेश्चन पूछ लेते, कभी भी ऊपर स्तर का भी क्वेश्चन पूछ लेता, ऐसा नहीं। हम 100% आपको बता रहे, आपको सिर्फ बायोलॉजी का क्वेश्चन बताएंगे, इसमें 350 प्लस आपका क्या होगा सिर्फ ऑब्जेक्ट। अगर आप 350 कितना पूरा बुक से बोल रहे कितना, अगर आप 315 या 320 या 300 मान लीजिए, अगर आप 350 ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं ना, आपका 15 नंबर आपका फिक्सबल, वो भी फिक्सबल नहीं बोल सकते। ऐसा काहे के लिए सर, आपको बता दे बिहार बोर्ड में हर प्रत्येक साल क्या कहता है नया नया क्या कहता है आपको वर्ड भी घुसाया जाता है, क्या कहता है नया नया भी तो घुसाया है। ऐसा कि नहीं, जितना दिया इसी में से नया नया क्या कहते हैं नया नया क्वेश्चन को भी बनाया जाता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास अच्छा लगा तो निराला बोर्ड चैनल को जरूर से, कौन से चैनल, निराला बोर्ड NIRAL निराला BOARD, क्या आपको निराला बोर्ड यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करते। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बताएंगे जितना सारा इस चैप्टर से आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, आपको सारा एक एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या करेंगे आपको बेहतरीन ढंग से आपको फिर से क्या करेंगे आपको बताएंगे।